हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं एजाज़ अहमद आपको अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे इस वीडियो को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टोन एज कल्चर की कड़ी में नेक्स्ट है मध्यपाषाण काल, मीजोलिथिक। मध्यपाषाण काल। मीजोलिथिक का पीरियड 50,000 से लेकर के 20,000 तक, 10,000 तक माना जाता है। बच्चों, एक बात तो क्लियर कर देना चाहता हूं, जो डेटिंग होती है ना, वो डेटिंग एकदम फिक्स नहीं होती है। किसी जगह पर ज़्यादा एडवांस होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि दिल्ली है, गुड़गांव है, बहुत ज़्यादा फार एडवांस हैं। वहीं पर मेवात है, मेवात बिल्कुल कई सौ साल पीछे लग रहा है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विकास की, प्रगति की वो होती है, प्रगति होती है अलग अलग। और ये जो है इसलिए कहीं पर 10,000 हो सकता है, कहीं पे 20,000 हो सकता है और कहीं पे 30,000 भी हो सकता है। बहरहाल ये जो मीजोलिथिक है, ये एक ट्रांजिशन पीरियड है फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक। ये बीच का पीरियड है। ये कनेक्ट करता है पुरापाषाण काल को और नवपाषाण काल को। नवपाषाण के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊं कि ये मेसोलिथिक जो है वो मध्यपाषाण काल है और ये इतने समय तक रहा था। ये इसमें भी मानव, अब कहाँ पे 2.5 लाख 5 लाख साल पहले, कहाँ 50,000, यानी मानव का भी सभ्य हो चुका था इस काल में। काफ़ी कुछ जानकारी। सभ्यता के साथ साथ इस काल में मानव का फैलाव काफ़ी बढ़ चुका था, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर चुका था। इस काल में हम देखते हैं कि मानव राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और पंजाब, इन तमाम सारे क्षेत्रों में ये मानव फैला हुआ था और अपनी प्रगति कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। प्रगति, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है प्रगति करना, संघर्ष करना। इनकी जो खास बात है, हम देखते हैं, जो इसकी जो महत्वपूर्ण बात ये है कि इस काल में भी जो ये पत्थर का यूज करता था वो क्वार्ट्ज पत्थर ही होते थे। क्वार्ट्ज पत्थर ही होते थे। इसके साथ साथ वह क्वार्ट्ज पत्थर के साथ ये हड्डियों का भी, बोन्स का भी यूज करता था। जानवरों की हड्डियां, सींगों के ऊपर हॉर्न्स का भी, यानी सींग, बोन्स और क्वार्ट्ज पत्थर। लेकिन जिससे हम नवपाष और मध्य का पाषाण काल से इसे अलग करते हैं, वो खास बात ये है कि इसके पत्थर काफ़ी छोटे छोटे होते थे। छीलनी, जैसे छीलनी, बेधनी, सुआ, चाकू, ब्लेड, फलक, यानी इस तरह की चीज़ें, भाला, फरसा, इस तरह की चीज़ें वो इन सारी चीज़ों से बनाता था।
इनसे पत्थरों से, हड्डियों से और सींगों से इस तरह के औजारों बनाता था। और इन औजारों से, ये औजार कैसे होते थे आपको बताना चाहता हूँ। छोटे छोटे, जैसे ये चाकू टाइप के, ये ऐसे, यानी जो बड़े बड़े पत्थर थे उन पत्थरों के जो छोटे छोटे चीज़ें, छोटे छोटे चिप्स निकलती थी, वो चिप के को ये पैना करके इसे यूज़ करते थे। इस तरह की चीज़ें ये यूज़ किया करता था। छोटे छोटे पत्थर, बहुत सारे जो भी मिले हैं, छोटे छोटे पत्थर, सुए, या इन पत्थरों को, छोटे छोटे पत्थरों का यूज़ बहुत था जानवरों की खाल निकालने के लिए, ख़ास तौर से जानवरों को मारने के लिए भी। और अब जो है ये छोटे छोटे पत्थरों को लकड़ियों में जोड़ के, ख़ास तौर से हम देखते हैं, जैसे सपोज करिए ये चीज़ है, इसको इसने एक डंडे में बांध दिया। अब ये हो गया कुल्हाड़ी। अगर डंडे में इसको इस तरह से बांधा, ये हो गया भाला। डंडे में कुछ इस तरह से बांधा, इस तरह की चीज को, ये हो गया फरसा। अब बड़े बड़े पत्थरों को ले जाके मारने की बजाय ये जानवरों को इनसे, यानी कि जुगाड़ से अब मारने लगे। वो काफ़ी समझदार थे, काफ़ी सूझबूझ के साथ ये इन पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और उन्हें मारते थे। उन्हें लेकिन अब भी अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, अब भी वो इन्हें कच्चा ही खाते थे। ये झुंड में रहते थे और शिकार किया करते थे। इस समय में हम देखते हैं कि इस समय का मानव पशुपालक भी बन गया था, जानवरों को पालने शुरू कर दिए थे इसने। इस समय का मानव ठीक उसी तरह से गुफाओं में रहता था, नदियों के कगारों में रहता था और नंगा रहता था। ठंडक में वो पेड़ों की छालों से, पेड़ों के पत्तों से, जानवरों की खालों से अपने तन को ढका करता था। गर्मी में उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो नंगे ही रहा करते थे इस काल में। और वो इस तरह से, और इसमें जो सबसे ख़ास बात है वो ये कि इनके औजार छोटे होते थे। दूसरी ख़ास बात यह है कि ये पेंटिंग करते थे, गुफा में पेंटिंग, यानी तरह तरह की सीनरीज बनाते थे। यानी कि जैसे किसी जानवर को घेर के मार रहे हों, दो लोग भाला लिए हुए हैं, दो तरफ से कुत्ता घेरे हुए हैं, बीच में हिरन है और चारों तरफ से घेर के उस जानवर को मार, यानी हंटिंग सीन, शिकार करने वाली सीन जो है वो उन गुफाओं की दीवारों पर बनाते थे। कोयले से बनाते थे, कोयला कहना गलत होगा, जो ज़मीन से निकले हुए काले पदार्थ, कोयला ही भी कह सकते हैं, पत्थर का कोयला या कोई चीज़, तो उससे वो लोग उसे बनाते थे, जो का पत्थर की तरह से ही होते थे, लेकिन वो कलर छोड़ जाते थे अपने साथ साथ। तो ऐसे बहुत सारे उन, जो मैंने इससे पहले स्थान बताया, उन जगहों पर ये लोग पेंटिंग्स बनाया करते थे इस तरह से, हंटिंग सीन या दूसरे सीन या बच्चे खेलने के सीन या जो भी इस तरह की सीन्स होती थी, ये इस समय ये लोग बनाया करते थे, जो ये इस काल की ख़ास बात थी। इस काल की तीसरी ख़ास बात ये थी कि अपने पशुओं को, अपने मृतकों को ये लोग दफनाने लगे थे। क्योंकि और दफनाने के साथ साथ क्या था, जिस आदमी का जो औजार होता था उसके साथ वो औजार भी दफनाया जाता था। जिसका जो पालतू कुत्ता वगैरह होता था उस पालतू कुत्ते को भी उसके साथ दफना दिया जाता था। यानी जो नियर एंड डियर उसके साथ होते थे, आदमी को छोड़ करके दूसरे आदमी को जिंदा नहीं दफनाते थे, बल्कि जानवरों को, सामानों को जो यूज़ करता था उसे भी दफनाते थे। इससे पता चलता था कि उनका यकीन था कि ये लोग मरने के बाद फिर ये ख़त्म नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें इन चीज़ों की, जिस दुनिया में भी गए हैं, इन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इनके हथियारों की ज़रूरत पड़ेगी, इन्हें इस जानवरों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसमें दफना देते थे। तो हम देखते हैं यहाँ पर धार्मिक अवस्था इनके अंदर जागृत होना शुरू हो गई थी मध्यपाषाण काल में।
भले ही ट्रांजिशन पीरियड रहा हो, लेकिन कुछ नई बातें इंसान ने इतने सालों में, लाखों साल में काफ़ी कुछ इसने सीखी थी और इस काल में हमें देखने को मिलता है। इस काल में भी खाना खाने के लिए जो कहते हैं कि उनका जो खाना था, जो वही जानवरों के मांस था, जो कि पालन पोषण करते थे, तो उनके दूध दही भी उनका यूज़ करते थे और मांस तो खाते ही थे, फूल पत्ते खाते थे, ये तमाम सारी चीज़ें इनके खाने के उसमें यूज़ करते थे। अभी खेती करना सीखा नहीं था, लेकिन हाँ, पेड़ पौधों के फल फूल को ये लोग खाना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, ये मेसोलिथिक या नवपाषाण काल जो एक ट्रांजिशन पीरियड है पुरापाषाण तथा मध्यपाषाण काल के बीच, नवपाषाण काल के बीच का। तो इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा नवपाषाण काल, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे परिवर्तन तकरीबन नवपाषाण काल में हुए हैं, जिसे नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।